नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सीरीज़ में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हमने लास्ट टाइम देखा था नक्षत्र, जो हमारा पहला नक्षत्र अश्विनी। ओके, अश्विनी के बाद नंबर आता है भरणी नक्षत्र का। ओके, आज हम भरणी नक्षत्र और उसके बाद का जो नक्षत्र है जो है कृतिका नक्षत्र, उसका स्टडी करेंगे। दो नक्षत्र का स्टडी आज होने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं हम भरणी नक्षत्र पे। अब देखिए, जैसे कि हमने पहले नक्षत्र की स्टडी की थी तो उसमें बताया था कि नक्षत्र का नाम कैसे डिराइव हुआ है, राइट। उसी से आप जो है नक्षत्र के बारे में बहुत सी चीज़ें ध्यान में रख सकते हो। अभी हम देखते हैं भरणी नक्षत्र के बारे में। देखिए दोस्तों, भरणी नक्षत्र जो है अभी नाम से ही आपको दिख रहा होगा भरणी। ओके, भरणी को अगर आप ठीक से सुनेंगे आपको ध्यान में आएगा एक वर्ड भरना। ओके, भरना मतलब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे कि मिट्टी का एक घड़ा है, अगर उसमें हम पानी डाल रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि इस घड़े में हम पानी भर रहे हैं, राइट। कोई ग्लास है, ग्लास में हम पानी भरते हैं, राइट। मतलब भरना मतलब ऐसी चीज़ होती है कि कोई जो पतीला है या फिर कोई कंटेनर है उसमें कोई चीज़ डालना। किसी बड़े कंटेनर में चीज़ें ऐड करते रहना, उसको बोलते हैं भरना, राइट। भरणी नक्षत्र का भी सेम ही मीनिंग निकल के आता है। ओके, भरणी नक्षत्र मतलब कोई जो चीज़ है उसमें एक बड़े कंटेनर में, एक बड़े पात्र में चीज़ जो है वो एक ऐड हो रही है, राइट, उसको बोलते हैं भरणी। इसका मीनिंग किस चीज़ से निकल के आता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि भरणी नक्षत्र जो है ना दोस्तों, तो ये एक यम देवता का नक्षत्र है। तो जैसे कि आपको पता होगा, यम देवता मतलब एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति होते हैं जिनके पास नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी नहीं चलती है। ये जो भरणी नक्षत्र है, हमने लिखा भी है कि इसके देवता जो है वो यम देवता है। इस नक्षत्र में जो है आपने कभी भी गलत चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा पाप लगता है। अश्विन, लेकिन ये जो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, इसमें अगर आप कोई अच्छी चीज़ करेंगे, मतलब पितृ जो है आपके, उनके लिए अगर आप कोई चीज़ करते हैं इस नक्षत्र में, तो वो एक भरण देती है। मतलब आपको जो है आपके लाइफ में वो एक वैल्यू ऐड करेंगी, आपको एक अलग से पुण्य मिलेगा। मतलब आपके लाइफ में कोई अच्छी चीज़ ऐड होती जाएगी, उसको बोलते हैं भरण। तो आपकी लाइफ जो है, आपके लाइफ में भरण हो, ऐसा ये नक्षत्र है। इस नक्षत्र पे जन्मे लोग जो होते हैं वो जनरली थोड़ा सा रूड टाइप हो सकते हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र में जन्म है। तो ऐसी दोस्तों नक्षत्र जो होता है ना, वो इंसान का कैरेक्टर और नक्षत्र का जो यूज़फुलनेस है वो दिखाता है। आई होप अभी आपको पता चल गया है भरणी नक्षत्र के बारे में चीज़ें कैसे याद रखनी है। भरणी मतलब भरण होना, राइट। अभी नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है भरणी नक्षत्र कौन से राशि में आता है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि भरणी नक्षत्र जो है ये मेष राशि में आता है, जो कि हमारी प्रथम राशि थी। ओके, तो अभी इसका हम देखते हैं कि इसके चरण कौन से राशि में आते हैं। तो देखिए, हर एक जो राशि होती है उसमें जो है लगभग 2.25 से लेकर 2.5 नक्षत्र आते हैं। ये हमने देखा है ऑलरेडी, हमने स्टडी किया है, राइट, कि कौन सा नक्षत्र कौन से राशि में आ रहा है। देखिए, ये जो नक्षत्र है, ये पूरा नक्षत्र जो है वो मेष राशि के अंदर आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसके चारों भी जो पद है वो एक ही राशि में आ रहे हैं, मतलब पहले नंबर के राशि में ही आ रहे हैं, इसीलिए इसको भी हम चतुष्पद बोलेंगे, राइट, क्योंकि इसके चारों भी पद सेम राशि में है। वैसे ही अश्विनी जो नक्षत्र था, जो कि हमारा पहला नक्षत्र था, उसको भी चारों पद सेम राशि में थे, तो वो भी एक चतुष्पद नक्षत्र था, राइट। आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया है कि मेष राशि है, उसके बाद चतुष्पद है, ये भी आपको समझ में आ गया है। इस नक्षत्र का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा है। एक चीज़ तो हमने देख ली, देवता। अभी ये देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। यम देवता के बारे में तो हमने अभी जान लिया है। तो कोई भी नक्षत्र होता है ना दोस्तों, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नक्षत्र और उसका लॉर्ड जो है वो देखा जाता है। तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है नक्षत्रों का कौन सा लॉर्ड है, राइट। हमने सभी नक्षत्र देखे, कौन से नक्षत्र का कौन सा लॉर्ड है, वो कैसे असाइन किया जा रहा है, वो भी हमने देखा है, राइट। तो नक्षत्र का अपना एक लॉर्ड है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आते हैं। उसके अलावा नक्षत्र राशि में भी आता है ना, राइट। तो राशि में आता है तो राशि का भी अपना एक लॉर्ड होता है।
तो उसके भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नक्षत्र में ऐड होते हैं, दूसरी चीज़ हो गई। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि देवता, अभी देखिए नक्षत्र जो है, इस नक्षत्र का सपोज यम देवता है, अश्विनी के जो है अश्विनी कुमार थे, राइट। सो यम देवता जो है उनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स इस नक्षत्र में ऐड होंगे। तो टोटल देखिए 3 चीज़ें हो गई, मतलब नक्षत्र का लॉर्ड, राशि का लॉर्ड और नक्षत्र का देवता, ये 3 चीज़ें ऐड हो गई एक नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स में। और इसके अलावा नक्षत्र के जो 4 चरण हैं, वो 4 चरण भी जो है वो प्लैनेट को असाइन किए जाते हैं। अब वो एक इससे भी डीप कंसेप्ट है। पहले हमने देखा था राशि, प्लैनेट, राशि को भी डिवाइड किया, फिर नक्षत्र आ गया, नक्षत्र को और हम सामने डिवाइड करेंगे, वो रहेंगे नक्षत्र के चरण। तो जब हम नक्षत्र सीख लेंगे उसके बाद नक्षत्र के चरण की भी स्टडी करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही डीप साइंस है दोस्तों, इसमें बहुत ही बारीकी सी चीज़ें सिखाई जाती है। ये कोई इतनी इजी चीज़ नहीं है कि आप बहुत ही जल्दी सीख जाए और 1-2 महीने में हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, बहुत डीप में सीखना होता है एस्ट्रोलॉजी में। सो अभी हम नक्षत्र इस लेवल पे है, उसके बाद हम नक्षत्र के चरण लेवल पे जाएंगे, तब हमें फिर से सभी नक्षत्र का स्टडी करना होगा एज़ पर नक्षत्र पद, मतलब जो 4 पद है या फिर चरण है उनका भी हमें स्टडी करना होगा। तो हम वो बाद में करेंगे, अभी आपको सिर्फ नक्षत्र के बारे में समझना ज़रूरी है। तो हमने ये सीखा है कि नक्षत्र का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी चीज़ों से डिफाइन हो रहा है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सभी नक्षत्र पे अप्लाई होगा, राइट। तो अभी जितने भी नक्षत्र हैं उन नक्षत्र का लॉर्ड जो है उसकी भी हमें स्टडी करनी होगी, राइट, उस पर्टिकुलर नक्षत्र के लिए, ओके। क्योंकि एक जो लॉर्ड है, मतलब एक जो प्लैनेट है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो फिक्स है, राइट। तो हमें नक्षत्र का, कोई भी नक्षत्र हो, उसका लॉर्ड, उसके राशि का लॉर्ड, उस नक्षत्र का देवता, इन सभी की स्टडी पहले करनी है इस सीरीज़ में, ओके। और ये नक्षत्र के वीडियो कंप्लीट हो गए तो नक्षत्र के चरण देखेंगे हम, उसके बाद और हमें ये स्टडी जो है वो और बढ़ जाएंगे, मतलब 4 गुना बढ़ेंगी, क्योंकि जितने भी नक्षत्र हैं इंटू आप 4 कर दीजिए, फिर नक्षत्र के पद हो गए, राइट। तो उन सभी पदों की स्टडी करनी है सामने जाके। तो जब आपका डीप स्टडी हो जाएगा ना, उसके बाद आपको जो है चीज़ें बहुत ही आसान लगने लगेगी, ओके। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, समझने के लिए ईजी है, सिर्फ समझाने वाला पर्सन अच्छा चाहिए। अगर अच्छा पर्सन आपको समझा रहा है ना तो आप इजीली सीख जाएंगे। ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सीख ही नहीं सकते हैं। जनरली जो है लोगों के पास ये नॉलेज ईजी वे में नहीं आता है, इसलिए लोग नहीं सीख पाते हैं। सो अभी मैं आपको बहुत ही ईजी वे में सिखा रहा हूँ, जैसे भरणी का मीनिंग मैंने बताया, हर एक नक्षत्र का मीनिंग बता रहा हूँ, उस हिसाब से अगर आप सीखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें एक ही बार। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज़ें याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक टेबुलर फॉर्म में आपके पास डेटा अरेंज होना चाहिए। मतलब जैसे कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े इस इन्फॉर्मेशन की तो आप उस टेबुलर फॉर्म से डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाए, ओके। याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट नक्षत्र की तरफ, जो कि हमारा तीसरा नक्षत्र। तो हम अब आ गए हैं नेक्स्ट नक्षत्र की तरफ, जो कि हमारा कृतिका नक्षत्र। सो कृतिका नक्षत्र जैसे कि आपको पता ही है, ये 2 राशि में आता है। अब ये कितना आता है कौन से राशि में, ये कैसे पता चलेगा, तो इसका कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। कि जैसे देखिए हमारे पास कितने नक्षत्र हैं, 27, और उनके 4 पद, मतलब इतने पद हैं हमारे पास, 27 × 4, और राशि है 12, ओके। सो एक राशि में कितने पद आने चाहिए, 9, राइट। सो 9 पद आने चाहिए। तो जो पहली राशि थी हमारी मेष, उसमें क्या हुआ, 4 अश्विनी के हो गए, 4 भरणी के हो गए, उसके बाद 1 पद बचा, राइट। तो कृतिका का 1 पद जो है वो गया मेष राशि में, और कितने पद होते हैं टोटल, 4 होते हैं, राइट। सो बचे हुए 3 गए ऋषभ में, राइट। सो 1 पद है मेष राशि में, 3 पद है ऋषभ राशि में, ओके। इसीलिए हम इसको जो है त्रिपद बोलते हैं, मतलब इसके 3 ही पैर है इस नक्षत्र में, ऋषभ में, मतलब मेजॉरिटी किस में है, ऋषभ में, राइट। सो ऋषभ राशि ही मानी जाती है। और जो पद है वो उसको हम बोलेंगे त्रिपद। अभी तक के हमने जो नक्षत्र देखे थे वो चतुष्पद हमने बोला था, क्योंकि चारों भी पद एक ही राशि में थे, वो कोई भी राशि हो नक्षत्र की, क्योंकि राशि तो अलग अलग हो सकती है, राइट। सो अगर किसी नक्षत्र के चारों भी पद एक ही राशि में होते हैं तो उसको चतुष्पद बोलेंगे, राइट। अभी इस नक्षत्र के 3 ही पद है एक राशि में, तो इसको त्रिपद बोलते हैं, राइट। सो ये हो गए त्रिपद। और उसके बाद स्पेशलिटी इस नक्षत्र की ऐसी है कि ये बहुत ही एक
क्रूर टाइप का नक्षत्र है। अब क्रूर क्यों बोला जाता है वो भी हम देखते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी में बहुत से कैलकुलेशन होते हैं जो सामने जाके आएंगे आपको, बहुत से डिज़ाइंस होते हैं जिसके अनुसार प्रिडिक्शन किया जाता है। सो बहुत से लोग क्या करते हैं, कृतिका से नक्षत्र की शुरुआत करते हैं। अभी देखिए हमने तो 3 नंबर पे लिखा है नक्षत्र और यह है भी 3 नंबर का, लेकिन इस नक्षत्र से भी लोग शुरुआत करते हैं नक्षत्र के कैलकुलेशंस की। अब वो क्यों करते हैं, क्योंकि कृतिका जो है ये सूर्य का नक्षत्र है। सो इसीलिए जो है आपको पता है ऑलरेडी कि सूर्य में कितनी ताकत है। सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के राजा है। सो सबसे तेज़ सूर्य है। सूर्य में सभी प्लैनेट समाविष्ट हो सकते हैं। ओके, सन कैन कंटेंट ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सो इसलिए सन ज़्यादा पावरफुल है। ओके, और सूर्य का नक्षत्र होने की वजह से लोग यहाँ से भी जो है नक्षत्र के कैलकुलेशन की शुरुआत करते हैं। सो कृतिका को भी प्रथम नक्षत्र माना जाता है कुछ कुछ केसेस में। वो केसेस क्या है वो हम सामने जाके देखेंगे जब हमारा नक्षत्र का स्टडी ख़त्म हो जाएगा, मतलब बेसिक स्टडी ख़त्म हो जाएगा। तो जब प्रिडिक्शन करने की शुरुआत होगी उस टाइम पे हमें वो चीज़ देखना पड़ेगा। तो ये स्पेशलिटी है कृतिका नक्षत्र की। और आपको पता है कार्तिक जो महीना है उससे इस नक्षत्र का नाम रिलेट होता है। ये हमने पहले भी देखा था, राइट। सो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कृतिका के बारे में। कृतिका को आप रिलेट कर सकते हैं सन से। ओके, और जो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अभी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से आएंगे देखिए। अभी तक के हमने क्या किया था, ये देखा था कि नक्षत्र जो है, नक्षत्र का खुद का जो लॉर्ड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ रहे हैं, राइट। उसके बाद जो है राशि का लॉर्ड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आते हैं, राइट। उसके बाद नक्षत्र के देवता के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो इसके केस में जो है एक चीज़ ऐड हो गई, राइट। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस नक्षत्र का लॉर्ड जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ गए। ओके, मतलब लॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, राइट। नक्षत्र देवता की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो गए, देखिए। और उसके बाद राशि का जो लॉर्ड होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। बट इसमें जो है 2 राशि है। ओके, तो राशि 1 राशि 2, अभी ये 2 राशि जो है इसके लॉर्ड ऐड होंगे। मतलब पहले जो 2 नक्षत्र में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो रहे थे अलग अलग जगह से, तो इसमें और ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, राइट। और इसके अलावा भी हमने देखा था लास्ट नक्षत्र के लिए कि नक्षत्र के 4 पद भी होते हैं जिसका स्टडी हम सामने जाके करेंगे। तो 4 पद जो प्लैनेट को रिलेट करते हैं उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो गए, राइट। सो ये जो नक्षत्र है कृतिका, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड हो रही है। और एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो रही है कि इसमें 2 राशि हैं, मतलब एक राशि ज़्यादा की ऐड होगी तो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें रहेगा। तो उसका भी हमें डिटेल से स्टडी करना होगा, राइट। सो अभी आई होप आपको समझ में आ गया है नक्षत्र के बारे में कि किस चीज़ के इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है ऐड हो रहे हैं कृतिका नक्षत्र में। सो इस तरह से हमने जो है आज 2 नक्षत्र का स्टडी किया है। सो अभी आप ये नोट जो है वो अपने पास बना के रख दीजिए, ओके। और जो टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन हमने सीखी इससे पहले उस इंफॉर्मेशन को भी रिवाइज़ करते रहिए। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपने नोट बनाई है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए कि मेष जो राशि है उसका लॉर्ड कौन सा है और ऋषभ राशि का लॉर्ड कौन सा है। मतलब एक कृतिका जो नक्षत्र है इसमें कौन से लॉर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।